तोड़, जहां पे केंद्र से 3 मंत्री और कुल 7 सांसदों को उतार दिया गया है। जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय, उनको तो आश्चर्य हुआ कि उनको टिकट भी मिला और उनको चुनाव भी लड़ना है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने ऐसे प्रयोग पहले भी किए हैं। गुजरात में वो ऐसा प्रयोग कर चुके हैं, दिल्ली के म्यूनिसिपल में ऐसा प्रयोग कर चुके हैं। इवन बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में भी जब 2017 का चुनाव लड़ा जा रहा था तो ऐसा प्रयोग किया गया था। बहुत सारे पुराने नेताओं को काट के नए नेताओं को टिकट दिए गए थे। चूंकि तब सत्ता में नहीं थे इसलिए ज़्यादा चर्चा में नहीं आया था, लेकिन ये प्रयोग करते। लेकिन इस वक्त मध्य प्रदेश में इस तरह का प्रयोग, क्या बीजेपी को किसी बात का डर है, वो स्ट्रेटजी है, या वो जैसा कि उनकी आदत है कि पूरी ताकत लगा के चुनाव लड़ना है, वो है, क्या है? इसको कैसे देखा जाए, स्ट्रेटजी को इसी बात समझने की कोशिश करते हैं। प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के गुरु प्रकाश पासवान जी, कांग्रेस की प्रवक्ता रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, द सूत्र के एडिटर इन चीफ और डायरेक्टर आनंद पांडे, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और राजनीतिक विश्लेषक कार्तिकेय बत्रा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। छोटे छोटे जवाब रखिएगा, ज़्यादा इंटरेक्टिव रहेगा। गुरु प्रकाश पासवान, ये क्या स्ट्रेटजी भाई? क्यों आपने केंद्र के लोगों को, इवन मिनिस्टर्स को उतार दिया? नीरज जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी वरिष्ठ साथियों को हमारा नमस्कार। देखिए, चुनाव कोई भी हो, चुनाव सरपंच का हो, चुनाव मुखिया का हो, चुनाव विधानसभा का हो, चुनाव लोकसभा का हो, चुनाव प्रधानमंत्री का हो, चुनाव राष्ट्रपति का हो, हर एक चुनाव को हमारी पार्टी उतनी ही श्रद्धा, उतनी ही शिद्दत और उतनी ही संवेदनशीलता से लड़ती है। कोई भी चुनाव हमारे लिए अलग चुनाव नहीं होते हैं। मध्य प्रदेश निश्चित रूप से एक हमारी सेवा की और कर्म की भूमि रही है और मुझे नहीं लगता कि इसमें आश्चर्य का कोई विषय होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो आज केंद्रीय मंत्री है वो कभी न कभी पार्टी का कार्य करता था। हम परिवार आधारित कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं। मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव की भांति हमने 20 वर्ष से ऊपर का समय हो गया है। लगभग 2003 में जो हमारी सरकार बनी थी उसके बाद से लगातार हमारी सरकार वहां पे बनती आई है। तो इसका कारण है, इसकी पृष्ठभूमि है कि मध्य प्रदेश की जनता अपने जनादेश के माध्यम से हमें अपना आशीर्वाद देती रहती है। पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ इस बार भी हम चुनाव के मैदान में जा रहे हैं और निश्चित रूप से हम आश्वस्त हैं, हम आशान्वित हैं कि पुनः जब इस चुनाव के नतीजे आएंगे मध्य प्रदेश की देवतुल्य जनता हमें अपना सेवा करने का अवसर प्रदान करेगी। ये विषय आप लोगों के लिए हो सकता है, ये विषय राजनीति शास्त्र के छात्रों के लिए हो सकता है, ये विषय राजनीतिक विश्लेषकों के लिए हो सकता है, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल भी ये विषय पासवान जी, गुरुप्रकाश जी, हम कार्यकर्ता। गुरुप्रकाश जी, प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि वो सेवक है। इसमें पार्टी का अधिकार है कि वो किसको चुनाव लड़ाए, कहां से लड़ाए, ये आप बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुए थे कुछ समय पहले, वहां तो ऐसा नहीं हुआ। अगर केंद्र से सांसदों को, जनरल सेक्रेटरी को, पूर्व अध्यक्ष राकेश सिंह को, इन सब को अगर आप मैदान में उतार रहे हैं तो कोई तो कारण होगा ना। सामान्य थोड़े ऐसे कि किसी को भी लड़ा देंगे हम तो वो जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपको मंत्रियों को उतारना पड़ा। और दिमनी जैसी सीट पे जहां से तोमर जी लड़ेंगे, कितनी टफ सीट है, पिछले 2 बार के चुनाव का परिणाम देख लीजिए आप। तो कुछ तो बात है ना कि आपको उतारना पड़ रहा है। नहीं, देखिए, अब ऐसे तो रविशंकर प्रसाद जी बिहार में थे, वो राज्यसभा के सदस्य थे, वो पटना से चुनाव लड़े थे। ऐसे कई उदाहरण हैं। अटल जी भी लोकसभा के चुनाव लड़े थे। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो जननेता होता है वो चुनावों से नहीं घबराता है। मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, किस हाउस से आते थे, कितना चुनाव लड़ा उन्होंने, वो तो राज्यसभा में थे। अगर आप जननेता हैं, जनता की संवेदना को समझते हैं, जनता की आकांक्षा को समझते हैं, तो जनता के बीच में जाने को किस बात का डर, किस बात का खौफ? हमारे नेता आज नेता जरूर है लेकिन किसी न किसी जमाने में कार्यकर्ता थे और वो हृदय से, कर्मों से कार्यकर्ता ही हैं। तो उनको आप बोलिएगा कि आप विधानसभा छोड़िए, आप मुखिया का चुनाव लड़िए, तो मुखिया का चुनाव, पार्षद का चुनाव तक लड़ने को तैयार हैं। क्योंकि हम व्यक्ति आधारित, परिवार आधारित पार्टी नहीं है। हमारे यहां विचार सर्वोपरि है, संगठन सर्वोपरि है। जहां तक मध्य प्रदेश का विषय मैं शुद्ध रूप से बताना चाहता हूं, हमारे राकेश सिंह जी हो या हमारे केंद्रीय मंत्री के लोग हो, उनको अनुभव है। अगर उनके अनुभव का लाभ पार्टी मध्य प्रदेश में लेना चाहती है तो इसमें किस बात की गुरेज होनी चाहिए? आपके पास संगठन का लंबा अनुभव है, आपके पास सरकार चलाने का लंबा अनुभव है। अगर मध्य प्रदेश का संगठन भी उससे लाभान्वित होना चाहता है तो मुझे लगता है कि इसमें आश्चर्य का कोई विषय, कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता। नीरज जी, फिर भी मैं आपसे तीसरी बार पूछ रहा हूं, स्ट्रैटेजी क्या है इसके पीछे?
अधिकार तो है पार्टी किसी को उतारे। नहीं देखिए, उम्मीदवारों के पीछे की स्ट्रेटजी नीरज जी आप मुझसे बेहतर समझते हैं। हाँ। कोई एक आकलन नहीं होता है, मतलब बहुत सारे क्षेत्र में बहुत सारे समीकरण देखने होते हैं, किस प्रकार के मूल्यांकन होता है, परफॉर्मेंस होता है, कोई एक कारण नहीं होता। और सभी विश्लेषण के बाद, सभी मूल्यांकन के बाद इन उम्मीदवारों का चयन किया गया है। पार्टी ने इन पे भरोसा जताया है और पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि मध्य प्रदेश के चुनाव में इनको जनता का आशीर्वाद मिले। जी, अन्वाचार्य जी पूरी ताकत लगा दी है और ऐसे प्रयोग वो भारतीय जनता पार्टी करती रही है और बहुत जबरदस्त उनको इसमें कई बार सफलता भी मिली। गुजरात इसका सबसे लेटेस्ट उदाहरण है। चिंता आप लोगों की बढ़ी कुछ कि मंत्री जी उतर गए आप सीधे? आप सभी को नमस्कार। प्रधानमंत्री की जो स्पीच कल हमने मध्य प्रदेश में सुनी, वो अपने आप में इबारत लिख रही है कि कांग्रेस जीत रही है। उस स्पीच में खिसियाहट, खीज, डर, झूठ, हर कॉम्बिनेशन था। और इतने झूठ, महिला आरक्षण बिल पर झूठ, फिर गरीबी बेची, कहा कि मैं अभावों को देखा है मैंने और मैं अभाव भरने की कोशिश कर रहा हूं। और ये जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, शिवराज सिंह जी से पूछिए क्या हाल हो गया उनका। पहले आए अमित शाह जी जो कह गए शिवराज सिंह जी चुनाव प्रचार का चेहरा नहीं होंगे, और फिर अब जो उन्होंने 4 ये जो सांसद लेकर आए हैं, केंद्रीय मंत्री लेकर आए हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के काफी दावेदार हो गए। और आपके रिपोर्टर उधर सिंधिया जी से एक सवाल पूछ रहे थे, आपको टिकट मिलेगी, आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए वो जवाब भी नहीं आया, ना दिखाया गया। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना काडर बड़ा परेशान है। और एक खास बात बता दूं, ये गुजरात मॉडल मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का उनका जो भी स्वयं सेवक है वो उनसे काफी जुड़ा हुआ होता है। और ये जो किया है ना भारतीय जनता पार्टी में, हमें बहुत खुशी है कि ये हड़बड़ाहट में वो सारे काम कर रहे हैं जिसका नुकसान इनकी पार्टी को होगा। और आप सब प्रमाण देख रहे हैं, हर हफ्ते में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता पार्टी छोड़ रहा है और उनमें से कुछ कांग्रेस में आ रहे हैं और टिकट के आशा में नहीं आ रहे हैं। उनसे कोई वादा नहीं किया गया कि आपको टिकट मिलेगा या कुछ। बहुत साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में भयंकर अफरा तफरी है। और कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति अगर कल का नरेंद्र मोदी जी का मध्य प्रदेश की धरती पर भाषण सुन ले, अनवर जी, और 20 साल से उनकी सरकार है, 20 साल से उनकी सरकार है और मध्य प्रदेश और गुजरात बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए सबसे मजबूत गढ़ है। आप गुजरात कह सकते हैं इस वक्त, लेकिन मध्य प्रदेश को आप नहीं कह पाएंगे, ऐसा मजबूत गढ़ नहीं है। मध्य प्रदेश के लोगों ने भरोसा दिया, यहाँ सही बोला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, बहुत प्यार दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बदले में क्या दिया? ना तो ढंग की गवर्नेंस दी। आपको पता है 2-2 हजार घोषणाएं हुई हैं, आगे पाट पीछे सपाट। चुनाव के वर्ष में 6 महीने से शिवराज सिंह जी ने 19 योजनाएं लाई हैं। क्यों लेकर आए थे? 18 साल की अगर सरकार थी, पूरा आपको मौका दिया इस मध्य प्रदेश की जनता ने, लेकिन आपने मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया। और परिवारवाद की बात करने वालों को बता दूं, मध्य प्रदेश के बारे में खास तौर पे शिवराज सिंह चौहान को ले लीजिए, कैलाश विजयवर्गीय को ले लीजिए, गौरी शंकर शेजवार को ले लीजिए, नरेंद्र चौधरी, नरेंद्र सिंह तोमर जी को ले लीजिए। अनुमा जी परिवारवाद में मत जाइए, वो की दूसरी पीढ़ी भारतीय परिवारवाद की डिबेट अभी इस समय हम छोड़ देते हैं इसमें, क्योंकि वो परिवारवाद